कर रहे निहत्थे लोगों पर बोलना चाहती हूँ। हमारी सावित्रीबाई फुले विद्यालय की बालिकाएं उसी जलियांवाला बाग के तरह एक बहुत ही खूबसूरत सा नुक्कड़ नाटक लेकर आते हैं। कितने सुकून, शांति, अमन के साथ बैठे हैं। और ये हवा, आज तो इन हवाओं में फूलों की खुशबू के साथ साथ आजादी का नशा भी है। कितना अच्छा लगता है ना जब हम अपनी मर्जी से घर के बाहर अंदर आ जा सकते हैं, जब हम हर मुद्दे पर बेखौफ अपनी राय रख पाते हैं, जब हम खुली हवा में खुलकर सांस ले पाते हैं। मगर क्या आपको पता है कि ये समय हमेशा से थोड़ी ना ऐसा था। ये समय ऐसा बनाने के लिए हमारे देश के जाबाज शहीदों ने बड़े बड़े बलिदान दिए। आज हम सावित्रीबाई फुले बालिका इंटर कॉलेज की टोली इतिहास के पन्ने पलटते हुए आप सभी के समक्ष जलियांवाला बाग के हत्याकांड के कुछ दृश्य दोहरा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। जनरल डायर के आदेश अनुसार मार्शल लॉ लागू किया गया है, जिसके तहत अगर कोई भी अपने घर से 8 बजे के बाद बाहर निकला तो उसे गोली मार दी जाएगी। अब ये कैसी मुसीबत है? अब क्या हम अपने घरों से बाहर भी ना निकले? और मेरा क्या? मैं तो मजदूरी करके रात को 10 बजे घर आता हूँ। साडे मुल्क में रह के साडे ते हुक्म चलाने आए गोरे। भाई और मेरी प्यारी बहन, अब हम सबको मिलकर इन अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इन अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे तो हम इन्हें अपने देश से कैसे खदेड़ेंगे? वंदे मातरम, वंदे मातरम। ही कुएं में कूद गए। धरती माँ की रूह भी उस दिन कांपी थी। धरती माँ की रूह भी उस दिन कांपी थी। दीवार फांद कर भागे तो मौत सामने खड़ी पाई। कुछ ना दसो, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। किन्नियां लाशां बिछी होईयां। ए रब्बा तू की कीता? तू वड्डा दयालु बनदा सी। तू झूठा है ते तेरी खुदाई भी झूठी आ।
मुझे अपने स्कूल के लखनऊ के दिन याद आए जब हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स में शिरकत किया करते थे, तैयारियाँ चलती थी एक हफ्ते पहले से, और इतना अच्छा प्रोग्राम आज आप लोगों के समक्ष हुआ। कई लोग बच्चों के साथ आए हैं, आई एम श्योर सबने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखी होंगी। आज का दिन आज हम जब अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, मुख्यतः हम लोग इसको उन लोगों की याद में मनाते हैं जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी मिली, और हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आप सब लोगों ने इतने बड़े नंबर से यहाँ आकर और अपना समय दिया। हम लोगों ने जो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ सीखी हैं, जो हमने याद किया, हम लोग अपने घर पर भी जाएँ, अपने जो बच्चे हैं, अपनी फ्यूचर जनरेशन हैं, उनके साथ भी आधा एक घंटा निकाल के इस चीज़ को करें। निश्चित ही जो हमारे स्वतंत्रता से सेनानी थे, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान, कई लोगों ने अपनी जीवन की आहुति दी, कई लोगों ने अपने समय को जेलों में बिताया, लाठीचार्ज को सहा, समय दिया। उन लोगों ने जो भी हम लोगों को सिखाया है, निश्चित ही वो हमें प्रेरणा देगी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। हमें उन्हें याद करना चाहिए। और आज का दिन जो भी हम काम कर रहे हैं, संस्था के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन में कर रहे हैं, हमें इस चीज़ को सोचते हुए, अपने विचारों को उनको याद करते हुए हमको अपना कर्तव्य जो है वो अच्छे से पूरा करना चाहिए, अपने काम में मन लगाते हुए। और हम लकी हैं कि हमें ऐसा मौका मिला है कि हम पब्लिक सर्विस कर सकें। तो हमें बहुत सिंसियरली, बहुत ईमानदारी से अपने काम को करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को थैंक यू करता हूँ यहाँ पे आने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। सभी को नमस्कार। आप सभी को मैं 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आज से लगभग 77 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हमारे देश आज़ाद हुआ। 200 साल की गुलामी के बाद हम लोग आज़ाद हुए। तो बीच में एक समय विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये देश जो भारत है वो कैसे चलेगा, यहाँ के लोगों को शासन करना नहीं आता, ये देश बिखर जाएगा। और अब चर्चिल साहब जहाँ भी हैं वो वहाँ से हमें देख रहे हैं और अपने देश को भी देख रहे हैं। उनके देश के प्रधानमंत्री भी भारतवर्ष में हैं। तो ये देश की खूबसूरती कहिए, देश का सौभाग्य कहिए। सबसे पहले मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे AM फाइनेंस हैं श्री अरुण गुप्ता जी। वो कुछ अपने हृदय के उद्गार यहाँ पे प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। प्लीज़ जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। धन्यवाद। सभी लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि लगभग हमने 1,10,000 तिरंगे अलग अलग RWA में, अलग अलग जो हमारे एलिजिबल गाँव हैं उनमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं। इसके अलावा हमने लगभग 53 शिलाफलक, जिसमें हमारे देश के शहीदों के नाम और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था उसको अंकन करा के अलग अलग सेक्टरों में, स्कूल्स में लगवाया है। क्रम में मैं हमारे ACO साहब श्री आनंदवर्धन जी को बुलाना चाहूँगा। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर आएँ। इज़ अ वेरी डायनेमिक ऑफिसर, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ACO सर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के हमारे समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं उनके परिवार के सदस्य जो यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। सबसे पहले 77 इंडिपेंडेंस डे के दिन आज मैं आप सभी लोगों का हृदय से
अभिनंदन करता हूँ, बहुत बधाई आपको देता हूँ। बहुत सारी बातें मुझे लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से ही इस मंच पर प्रस्तुत की गई हैं। बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी ऐसी स्मृतियाँ जो हम पढ़ते आए हैं अपने स्कूल के दिनों से, जिसके बारे में बातचीत करते आए हैं, जिसके बारे में हमारी लोक कथाएँ हैं, लोक गाथाएँ हैं, उनको यहाँ से मंच से प्रस्तुत किया गया। बहुत ही उच्च कोटि का ये कार्यक्रम किया गया था। इसके लिए मैं बहुत बधाई दूंगा संस्कृति विभाग को, जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया ये कार्यक्रम और हमें अवसर दिया कि हम अपने अमर शहीदों को याद कर सकें। निश्चित ही एक बीच में डांस ऐसा था जिसको आपने देखा होगा कि यहाँ से अनाउंसमेंट होने वाली थी, उससे पहले ही वो गाना प्रारंभ हो गया जो इंडिया वाले गाना था। तो मुझे लगता है कि ये चरितार्थ करता है कहीं ना कहीं इस कोट को जो कहता है कि नो वन कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। तो इंडिया इज एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम एंड ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब देश एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उतना ही रोल है और जहाँ हम अपने जो हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारे पुराने ग्रंथ हैं, उस पर भी हम कहीं ना कहीं फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस जैसा हिमांशु ने कहा, में होने के नाते हमें ये अवसर प्राप्त है कि हम अपना योगदान कर सकें और इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे सकें। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को बहुत ही सौभाग्यशाली फील करना चाहिए और निश्चित ही इस दिवस को और भी हर्षोल्लास के साथ आगामी वर्षों में मनाना चाहिए, ताकि हमारी आगे की पीढ़ियां भी ना भूलें कि आज़ादी कितनी महंगी होती है और आज़ादी के साथ क्या किया जा सकता है। भारतीय उप महाद्वीप में आप देखेंगे कि जिसको एक प्रयोग कहा जा सकता है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, उसमें केवल भारत ही कहीं ना कहीं इतनी विविधताओं के बाद भी सफल रहा है। आप नेपाल देख लें, श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, कोई भी ऐसा देश नहीं है जिन्होंने एक लोकतांत्रिक ढांचे को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया हो। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग नहीं सोच पाते हैं, नहीं ध्यान दे पाते हैं इन चीज़ों पर, बट आज का दिन एक ऐसा अवसर है जिसमें निश्चित ही हमें गर्व करना चाहिए अपने देश पे और हमेशा आगे बढ़ाने का इसको प्रयास करते रहना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि अपना जो भी हम छोटा मोटा योगदान दे पा रहे हैं उसमें और भी अच्छे से तन्मयता से हम लोग प्रयास करें और देश को बहुत आगे ले जाएं। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल सीनियर सर, श्री आनंद वर्धन और हमारे सभी करीब, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस में धन्यवाद ज्ञापन देना तो हम लोग कभी भी हिस्टोरिकल एटीट्यूड से चालू करेंगे। उन सब अमीर शहीदों का जिनके बलिदान की वजह से आज लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नेक्स्ट इन लाइन जो हम लोग के प्रेजेंट नेवी, आर्म फोर्सेस के लोग, आर्मी के लोग हमारी टेरिटरी को सुरक्षित रखते हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। देन सबसे पहले सर आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस प्रोग्राम और आपके एडवाइजर्स के लिए जो उनको मोटिवेट करती हैं तो दैट वी कैन बेटर आउटकम्स और सेंसिटिविटीज़ को हम लोग इंटरप्रेट कर सकें। मैं समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों, उनके परिवारजनों और प्राधिकरण से जुड़े लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम को एक सक्सेस बनाने में हमारी मदद करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैं जो है उन बच्चियों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को करा और इस कार्यक्रम में जो सोल होता है वो उन्होंने प्रोवाइड करा। मैं अपने समस्त अधिकारियों का, ऐसे विभाग का और कल्चरल विभाग का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने पूरा प्रोग्राम आयोजित करा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे हर एक स्टेक होल्डर का, किसानों का, RWAs का और जितने भी नागरिक हैं जो ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं, जिसके सहयोग के बिना हम लोग को प्राधिकरण चलाना संभव नहीं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और आसपास से जो भी आए हुए थे उन सभी लोगों के लिए, और यहाँ पे जो बच्चे अभी उन्होंने प्रस्तुत किया है, ज्योतिबा फुले बालिका विद्यालय के बच्चियों को
मैं तहे दिल से आज के दिन का पावन पर्व का बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आज की पावन अवसर पर हम जो सभी जिन लोगों ने बलिदान दे करके आज हम लोगों को यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था किया और हम लोगों को आज सांस लेने का एक अनुभूति दिया है, उन सभी लोगों का चरण में मैं नमन करते हुए मैं आप सभी लोगों के लिए फिर बधाई देता हूँ। हम लोगों ने अभी देखा कि बच्चे कितना अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये कोई इंटरनेशनल या बहुत बड़े बड़े संस्थाओं से आए हुए बच्चे नहीं। आज फिर मैं बार बार कहते रहता हूँ, आज फिर मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था जब मैं बैठा था, आज भी हमारा टैलेंट गाँव में और इन बच्चों में है। केवल हम लोगों का दायित्व है। मैं जब भी ऑफिस में बैठता हूँ मैं सभी लोगों के लिए यही अनुरोध करते रहता हूँ कि हम लोग आगे की पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, इसके बारे में हम लोगों को हर बार सोचना है। अब इतना टैलेंटेड बच्चों को जो हमें आज मौका मिला हुआ है, वो हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है उसका नतीजा ये है, आज हम लोग यहाँ खड़े होकर के भाषण देने के लिए हम लोगों को मौका दिया है। ऐसे ही हम लोग जो समाज बनाएंगे वो समाज आगे की पीढ़ी के लिए हमें एक अच्छे रास्ता निकाल करके देना चाहिए। वो बच्चे जितना स्वतंत्र के बाद जो हम लोगों ने जो बचपन में एंजॉय किया है, जो हम लोगों ने महसूस किया है, हम लोग उससे अच्छा एक समाज इन बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे और वो भी उस दिन को याद करेंगे। फिर हम लोगों के लिए ये दिन पावन रहेगा। देखिए, पावन राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व में 75 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। आनंद ने बहुत अच्छा कहा, इसी समय में जब भारत आज़ाद हुआ था, उसी समय में आज़ाद हुए कितने ऐसा देश है आज विश्व में आप गिनेंगे जो इतना सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। प्रॉब्लम्स है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ प्रॉब्लम नहीं है, मगर अन्य देशों को कंपेयर करेंगे हम लोग इतना डाइवर्सिफिकेशन होने के बावजूद भी इतना विविधता मुझे नहीं लगता है किसी भी अन्य देश में देखने को मिलेगा। चाहे वो भाषा से लेकर के वेशभूषण से लेकर के हर तरीके से विविधता इतना होने के बावजूद भी हम मजबूत होकर के 75 साल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए गर्व की चीज़ है। आज विश्व पूरा भारत के तरफ मुड़ के देख रहा है कि आपकी ज्ञान, आपकी जो सोच, आपकी विचारधारा हम लोगों को भी चाहिए। आज विश्व में किसी भी देश में हम लोग देखेंगे उसमें जो अच्छे अच्छे पद पे उन्नत चीज़ों के लिए हासिल करके देने वाले में भारतीयों की संख्या बहुत नंबर 1 में हो जाता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट आज की पर्व के क्या है, हम लोग कुछ देर हमारा वक्त निकाल करके, क्योंकि आज की दिन इतना फास्ट हो गया है, दैनंदिन जीवन इतना फास्ट हो गया, हम लोग हमारा घर की प्रॉब्लम से बाहर आकर के सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है। हम लोगों को क्या रास्ते में हम आए हुए हैं, हम लोग कुछ देर के लिए कि घर परिवार को बाहर रख करके क्या हम इन पावन पर्वों पर, इन राष्ट्रीय पर्वों पर कुछ समय निकाल करके क्या हम सोच सकते हैं कि हम लोग 75 साल में क्या हासिल किया है, क्या कमी है, और उस कमी को दूर करके आगे की पीढ़ी के लिए हम एक अच्छे और स्वस्थ समाज कैसा क्रिएट करना चाहिए, सो दैट उस समाज में हमारा बच्चे बहुत अच्छी तरीके से रह सकते हैं। देखिए, हासिल भी किया है, कमी भी है। कोई, मुझे नहीं लगता है हम लोग बचपन में कभी भी बॉटल की पानी पीने का सोच कभी हम लोगों के मन में था नहीं। ये ऐसा देश है, यहाँ पे कहीं पर भी किसी भी गांव में लेकर के किसी के घर में चले जाए, आराम से पानी आपको इतना शुद्ध पानी मिल जाता था। तो हम कहाँ पे छूट गए।
प्रकृति ने इस देश को इतना वरदान दिया है, इस वरदान को हम कैसा सदुपयोग कर सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण कहाँ बदल चुका है, वक्त के हिसाब से क्या हम लोग जो वेस्टर्न सोसाइटी का, जो मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी का, क्या हम उसी रास्ते में चल रही है कि हमारा हर खुशी किसी ना किसी चीज से जुड़ जाएगा, या हमारा खुशी अंदर की किसी भी व्यक्ति हमारे पास आता है उसकी मदद करके वो जो खुशी से वो हमारे ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसकी खुशी से क्या हम लोग हमारा खुशी को महसूस कर सकते हैं। क्या वक्त के हिसाब से हमारा संवेदनशील था, क्या हम लोगों ने कहीं खो चुके हैं? क्या हम लोगों को दर्द दूसरे का क्या महसूस नहीं हो सकता है? ये सब बहुत क्वेश्चन हम लोगों के सामने खड़ा भी है। आज हम लोग एक एक इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए हैं, यहाँ सब वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, आम आदमी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। ये हम सबका दायित्व है इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना, इस इंस्टीट्यूशंस को बाहर से देखने वाले आदमी के अंदर ये विश्वास जगाना चाहिए कि इस देश की इन इंस्टीट्यूशंस को हम लोग मजबूत करके चाहेंगे। कल हमारा बच्चे भी आम आदमी बन करके इस इंस्टीट्यूशन के अंदर घुसेंगे, उनको ये गर्व होना चाहिए कि इस इंस्टीट्यूशन में मेरे फादर थे या मेरे